नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी अड्डा चैनल पर। आज हम कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है, उन राज्यों के नाम हम किस तरीके से याद करें कि भूलें ना। पहले भी कई बार यह प्रश्न बन चुका है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है या किन राज्यों से होकर के नहीं गुजरती है। ऐसे प्रश्न पीसीएस, आरओ, यारो या अन्य कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं हम कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि भारत की ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें से पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है छत्तीसगढ़, पाँचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। ये कुल 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इसको अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और इसको याद करने का एक आसान तरीका ये है, इसका जो ट्रिक है गमछा झार मित्र पर, आप ये ट्रिक देख सकते हैं। इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से उन राज्यों के नाम याद कर सकते हैं जहाँ जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो आइए देखते हैं। गमछा से हो गया, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, मित्र से मी में मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पर से पा पे हो गया पश्चिम बंगाल आपका, और रा से हो गया राजस्थान। ये कुल 8 राज्य हैं जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। इस ट्रिक से आप कभी नहीं भूलेंगे, यकीन मानिए। कितनी भी बार आप ट्राई कर लीजिए, ये नहीं निकलेगा आपके दिमाग से अगर आपने इसको अच्छे से एक बार 2 बार याद कर लिया तो। इससे कई बार प्रश्न बन चुके हैं कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरता है। जैसे आपको 4 विकल्प दे देगा, उसमें से 1-2 जो मिलते रहेंगे या नहीं मिलते रहेंगे, या फिर ये प्रश्न बन जाएगा कि किन राज्यों से होकर नहीं गुजरता है। पीछे पीसीएस में ऐसे ही प्रश्न बना था कि किन राज्यों से होकर के नहीं गुजरता है। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट था जिससे आपको बताना था हमें। ये कई बार प्रश्न बने हैं इसमें। तो ऐसे ही हम आगे भी क्लास जारी रखेंगे, मैप के माध्यम से याद करेंगे भारत के भूगोल को, विश्व के भूगोल को, ताकि आसानी से आपको याद हो जाए। और बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा। अब ये वही फैक्ट मैं बताऊंगा जो प्रश्न में लगातार आएंगे, जो पेपर में आते रहेंगे, उसी से संबंधित फैक्ट मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।